100% यूथ है। हम लोग प्रधानमंत्री के संबोधन में भी सुनते हैं और कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो उसी के लिए हमने सोचा और मुझे लगता है कि ये हमारा तीसरा कंप्यूटर सेंटर है जो आज नोएडा शहर के अंदर ओपन हुआ है। इससे पहले हमने 2 कंप्यूटर सेंटर का भी उद्घाटन किया हुआ है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल रहा है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे यूथ वहाँ से निकल कर अलग अलग सेक्टर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं और मुझे आशा है कि यहाँ से भी यूथ निकल कर अलग अलग सेक्टर्स में अपनी सेवाएं देगा। और अच्छी बात ये होती है कि जब एक युवा, जब उसको रोजगार मिलता है तो वो अपने परिवार का ही नहीं अपने समाज का भी ख्याल रखता है और उसको उसकी जिम्मेदारी जो है उसका एहसास होता है और वो आगे बढ़ता है, उसको खुशी होती है। और सबसे अच्छी खुशी हम लोगों को होगी क्योंकि हमने किसी को रोजगार दिया है। आज की डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत कंप्यूटर है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चला जाइए, कंप्यूटर के बिना कार्य असंभव सा हो गया है। हर चीज़ में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसको चलाते हैं, वो भी एक तरह से कंप्यूटर का ही सिस्टम है। तो इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की है और निश्चित तौर पर इसका परिणाम बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे बीच भाई अंकुश जी हैं, अंकुश शर्मा जी शिजारसी से, इनका भी बड़ा सहयोग रहा है। मनीष भाई हैं हमारे बीच सोनू भाई हैं, हमारे बीच जय करण जी हैं। इन सभी साथियों का बड़ा योगदान रहा है इस सेंटर को संचालित करने में। सर, आप भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं और ये जो इनोवेशन हुआ है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा पल आपको लगे कि ये सोचा समाज में आगे से पल्लवित होकर समाज के लिए कार्य करें? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार गणबंधुओं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े हर्ष से, और मैं इस चीज़ का साक्षी बना हूँ। मुझे बड़ा गर्व का उत्सव माहौल मुझे महसूस हो रहा है आज के दिन कि कोई छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप ये सोच रहे हैं या जो भी वर्ग यहाँ पे देख रहा है कि भाई इन्होंने ये छोटा सा एक कार्यक्रम या एक छोटा सा कंप्यूटर का एक संस्था खोली है, पर मैं आपको आपके माध्यम से, पत्रकार माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, नोएडा की आवाम को बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश की आवाम को बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ, इस विश्व की आवाम को बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं उस आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे पुष्कर भाई द्वारा एक छोटा इसरो सेंटर खोला गया। ये भाई ने जो ये कार्यक्रम और कार्य किया है ये बड़ा प्रेरणादायक है और मैं इस कार्यक्रम से मैं हर एक समाज के वर्ग को दिखलाना चाहता हूं जो पैसों के बल से या अपने किसी भी बल से दिखाते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अगर किसी को कार्य करना है, आप निःशुल्क सेवा पुष्कर भाई की तरह करें, समाज के बच्चों को बढ़ाएं, समाज के बच्चों को अग्रसर करें। और मैं इस सेवा से जो पुष्कर भाई ने और इनकी टीम ने, मैं इनकी टीम को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बारंबार इनके चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य को अपने हाथों से, कर्म हाथों से इसको आगे बढ़ाया है। और मैं निश्चित हूं, इनसे निश्चित हूं, आज तो इन्होंने कंप्यूटर को 20 कंप्यूटरों का एक संस्था खोली है, आने वाले भविष्य में ये निःशुल्क बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पाते एक एमएनसी कंपनी खोल के दिखाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनके उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाले जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनके लिए। बहुत कि जैसे कि आजकल जो गरीब बच्चे हैं उनको रोटी नहीं नसीब होती है और हमारे पुष्कर भैया ने इतना बड़ा काम किया कि उनको आज शिक्षा देने की, वो भी कंप्यूटराइज शिक्षा देने की बात कर दी। और हर बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे बात भी मैंने की तमाम आला अधिकारी से, उनने भी जवाब दिया और भैया जी ने भी जवाब दिया कि सबके लिए निःशुल्क है। तो ऐसा प्रयास है, जो छोटा सा प्रयास है भैया जी का, इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल का युग सारा मानव विज्ञान पर टिका हुआ है। आप कमाएंगे तो खाएंगे। अगर जैसे कि आप पत्रकार गणबंधु ने बहुत अच्छा ही विषय ये रखा है कि बच्चे जिनके के पास खाने का नहीं है, वो इस क्षेत्र में कैसे अपने आप को अग्रसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं इस बात को उठाने के लिए। मैं माननीय अपनी सभी सरकारों से, गणमान्य लोगों से यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके पत्रकार बंधु, कि जब बच्चा विज्ञान की तरफ अग्रसर होगा, जब विज्ञान की तरफ जाएगा, तो वो अपने खाने और कमाने के लिए अपना रोजगार अपने आप को देगा और जब रोजगार देगा तो अपनी व्यवस्था वो अपने रूप से उसको संचालित करेगा। तो जैसे कि आजकल का युग विज्ञान का युग हो चुका है, मनोविज्ञान का युग हो चुका है, तो बच्चा दो चार दिन कहीं ना कहीं से लेके खा लेगा। कोई ना कोई उसको आश्रित है, बहुत आश्रित बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से करके खा लेते हैं, पर कहीं ना कहीं से विज्ञान की शिक्षा कोई नहीं पा सकता। विज्ञान की शिक्षा
हमेशा संस्था ही देती है। और जब वो विज्ञान को ले लेगा एक बार, उसका ग्रहण कर लेगा एक बार, तो हमेशा याद रखना उसका पूरा चरित्र ही बदल जाएगा। वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे करेगा, अपनी व्यवस्था को आगे करेगा और अपने आप को एक ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा, जिससे हमारा भारत एक उज्जवल भविष्य देखेगा और हमारा भारत हमेशा विश्व गुरु जरूर बन के रहेगा। नव ऊर्जा संस्थान की तरफ से थोड़ा सा प्रयास किया गया, तो और जो तमाम संस्थाएं, तमाम देशवासी हैं, उनको करना चाहेंगे तमाम गरीब बच्चों के लिए। देखिए, मैं सभी से, जैसे पुष्कर भाई हैं, ऐसी काफी एनजीओ चल रही हैं, पर काफी एनजीओ चलने का मतलब एनजीओ चलाना नहीं होता, एनजीओ को दिखावे के लिए रखना नहीं होता। जैसे हमारी एनयूवाईएस नव ऊर्जा संस्था जो है हमारी नोएडा में काम करती है, वृक्षारोपण के लिए कार्य करती है, हमेशा साफ सफाई के लिए काम करती है, अन्य बहुत से कार्यों में लिप्त रहते हैं हमेशा नव ऊर्जा संस्था के जो भी हम सदस्य हैं। मैं इनका बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं और इनके माध्यम से मैं सभी को, जितने भी ये हमारे कार्यकर्ता नहीं, हमारी जितनी भी ये संस्था चल रही हैं, जितने भी हमारे ये एनजीओ चल रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं अपनी एक छोटी पहल रखिए। आज आप देख रहे हैं कितने सारे कंप्यूटर हैं, पर आप मात्र 2 कंप्यूटर से आप संचालन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान आपका साक्षी होगा, आपके 2 कंप्यूटर से 2000 कंप्यूटर होने में। देश को आगे ले जाने के लिए भैया जी का जो छोटा सा प्रयास है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, इन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में अपने जो रूबरू कराया है, मैं हमारे सारी सरकारें इस पे जोर डाल रही हैं और विज्ञान की तरफ अपने समाज को, अपनी धरातल को, अपने भारत को एक विश्व गुरु की तरफ हम देख रहे हैं। और जो जल्द से जल्द इन संस्थाओं के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा मुझे ये सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई के विषय में? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, छोटे बच्चे का मन जो होता है और जो उनकी नॉलेज होती है, वो एकदम कैचिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। जिस उम्र में उनको जो चीज कैच करनी चाहिए, आज पुष्कर जी द्वारा और नव ऊर्जा संस्था द्वारा उस चीज को इन्होंने आज धरातल पे लाके दिखा दिया। और हमें बच्चों, उनके माँ बापों को समझाना होगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और विज्ञान पे जोर दें, शस्त्र का ज्ञान दें, जो कि हमारे बच्चे अच्छा ग्रहण करें, अच्छी ओर जाएं और अपनी पढ़ाई को ग्रहण करें और उससे एक शिक्षित और अच्छा परिवार संयोजक करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक छोटा सा प्रयास किया था कि तमाम जो गलत ऐप्स से उनको बैन किया, उसके बाद फिर वहां पे शिक्षा के जो अपने इंडिया के ऐप बनाए गए और आविष्कार के, ताकि वो बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो थोड़ा सा प्रयास था, उसके बारे में आपका क्या? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वो इतने बिजी शेड्यूल में भी उनकी जो पूरी टीम है इन चीजों पे ध्यान देती है और मैं ये टीम एक एक बारीकी चीज पे, जैसे हमारे समाज में कोई पोर्नोग्राफी हो, जो बच्चे आजकल लिप्त हो जाते हैं, या कोई ऐसी जो मन विचलित करने वाली ऐप हो जिनमें हमारे बच्चे एकदम से अट्रैक्शन पाते हैं, उन पे वो काम कर रही है हमारी सरकार। मैं उनका बहुत बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो ऐसी ऐपों को, ऐसी चीजों को देख के बैन करे और स्वयं निर्णय ले, ना किसी सरकार से पूछने की जरूरत, ना कोई बिल लाने की जरूरत। सरकार एक पूर्ण बहुमत सरकार है, उस पर अपना काम करे, पूर्ण रूप से बैन करे। सरकार के साथ समाज का हर तबका, हर वर्ग का आदमी सरकार के साथ रहेगा कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें विश्व गुरु बनाना है। और उनके इस सहयोग से, उनके इस प्रेरणादायक कार्य से हमारा समाज एक ना एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा। ये विपक्ष इस पे विरोध करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष विरोध करता है, बोलता है देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये बैन करके वो बैन करके देश को बेच दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लिए हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, विपक्ष का काम है थोड़ा सा सरकार की कमी निकालना। अगर विपक्ष सरकार की कमी नहीं निकालेगा तो विपक्ष में वो कैसे होगा। परंतु मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, पत्रकार बंधु के माध्यम से, कि विपक्ष जो है, विपक्ष अपना काम अच्छा कर रहा है, विपक्ष का काम है वो करता रहे। और पर विपक्ष को अपने अंदर ही पता है कि हाँ, मोदी जी या हमारी वर्तमान की सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो अपने मन में रखती है। परंतु उसका कार्य है, जैसे हर किसी का अपना अपना कार्य होता है, शिक्षक का अपना कार्य होता है, शिक्षिका का अपना कार्य होता है, या किसी ड्राइवर का अपना काम होता है, कार चलने का अपना काम होता है। ऐसी विपक्ष का अपना काम है, उसे विपक्ष के ऊपर छोड़िए, विपक्ष को करने दीजिए। कि जैसे थोड़ा सा प्रयास यहाँ पे किया गया बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर के लिए, बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा आयोजकों को, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार पहल की आज शुरुआत की है।
निश्चित तौर पे एक वर्ग, जैसे हम देखते हैं समाज में बहुत सारा वर्ग बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे देने की स्थिति में नहीं होते, उनको निश्चित तौर पे एक मुफ्त शिक्षा का यहाँ पे जो प्रावधान किया गया है, एक देश के भविष्य में इसमें 4 चांद लगेंगे। अच्छा, मैं और पूछना चाहूँगा इससे और देशवासियों को उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी क्या ऐसा कुछ करें जो गरीब बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाकी तो सरकार है, सरकार अपनी तरफ से मदद करती है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अब भी हमारा ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच से निकलते हैं, एक हमदर्द बनते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, विचार क्या देना चाहेंगे, लोगों को संदेश क्या? देखिए, फेडरेशन के माध्यम से मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, और वो पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म अगर हम उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पे पूरे समाज को, पूरे देश को इसका फायदा होगा।